पीएम का आगमन को लेकर तैयारी तेज। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड प्रभारी पहुंचे गिरिडीह, सभा स्थल का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गिरिडीह में आगमन को लेकर तैयारी तेज हो गई है। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी गिरिडीह के बिरनी प्रखंड स्थित बेसम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आगामी 14 मई को बगोदर विधानसभा के बिरनी प्रखंड के बेसम में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और सभा स्थल का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम कैसे सफल हो, इस पर कार्यकर्ताओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बताया कि प्रधानमंत्री का गिरिडीह में होने वाला यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। सरयू राय से खास बातचीत। सरयू राय ने कहा, धनबाद में वोटों के बंटवारे और उससे किसी की हार जीत का इल्जाम मुझ पर न आए, इसलिए मैदान छोड़ा। भारतीय जन मोर्चा के संरक्षक व जमशेदपुर के पूर्व निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि वे धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके थे, लेकिन वे खुद मैदान में नहीं उतरे और न ही अपनी पार्टी से किसी को उतारा। सरयू राय ने कहा, 2005 में भी भाजपा ने उन्हें धनबाद से विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। दामोदर आंदोलन से जुड़े रहने के कारण धनबाद आना जाना था, पर कभी चुनाव लड़ने के संबंध में नहीं सोचा था। हाँ, यह सच है कि धनबाद में भाजपा ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में जिसे टिकट दिया है और प्रत्याशी बनने के बाद उनकी जो हरकतें रही, इस पर मैंने जरूर कहा था कि अगर कांग्रेस समेत अन्य दल प्रत्याशी नहीं देंगे तो मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार हूँ। सरयू राय से उनकी पार्टी की रणनीति, भ्रष्टाचार का मुद्दा, झारखंड में एनडीए और महागठबंधन की स्थिति और कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर समेत कई सवाल हुए, जिनका उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। चुनाव से पहले झारखंड में फिर हुआ खेला। इस दिग्गज नेता ने थामा बीजेपी का दामन, बढ़ेगी कांग्रेस की मुश्किलें। विस्थापितों की लड़ाई लड़कर अपनी पहचान बनाने वाले शिवलाल महतो सह कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल के जीजा शिवलाल महतो ने भाजपा का हाथ थाम लिया है। रांची में एक समारोह का आयोजन कर प्रदेश अध्यक्ष ने शिवलाल को भाजपा की सदस्यता दिलाई। ज्ञात हो कि शिवलाल जेएमएम के कट्टावर नेता कहे जाने वाले स्वर्गीय टेकलाल महतो के दामाद हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले महतो 2005 में बड़कागांव विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं 2005 में हजारीबाग लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से भी चुनाव लड़े थे। 2014 में उन्हें बड़कागांव विधानसभा से झारखंड विकास मोर्चा ने प्रत्याशी बनाया था। बिगड़ने वाला है झारखंड का मौसम, पूरे राज्य में अलर्ट जारी, लोगों से सावधान रहने की सलाह। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में हुई बूंदाबूंदी ने तापमान गिरा दिया है। इससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। दोपहर कुछ समय के लिए धूप का असर देखा गया, लेकिन आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के कारण तापमान सामान्य बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी में 14 मई तक आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट व ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। स्मार्ट सिटी के 5 प्रोजेक्ट, 1000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, अब तक फ्लैट का निर्माण शुरू नहीं। कोरोना काल को देखते हुए जून 2024 तक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन दिया गया था। इसकी मियाद अगले माह सप्ताह हो जाएगी, लेकिन आम लोगों को लाभ मिलना अब भी दूर की कौड़ी है। धुरवा में 656 एकड़ जमीन बन रही रांची स्मार्ट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर लगभग 1000 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इसके बावजूद आम लोगों के लिए प्रस्तावित फ्लैट का निर्माण तक शुरू
नहीं हुआ है। दरअसल स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने 3 साल पहले जिन डेवलपरों को जमीन आवंटित की थी उसकी रजिस्ट्री काफी देर से की गई। इस वजह से 3 डेवलपरों ने पहले फेज के 5 प्रोजेक्ट के लिए नक्शा देरी से जमा किया। टाउन प्लानर ने जांच के बाद कुछ आपत्ति जताई पर डेवलपर ने उसका निराकरण नहीं किया। इस वजह से अब तक एक भी नक्शा पास नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन और डेवलपर की सुस्त चाल की वजह से आम लोगों के सपने बिखरने लगे हैं। अमित शाह यहीं पर कैंप कर जाएं, फिर भी जेएमएम का बीजेपी पर तीखा हमला। अर्जुन मुंडा को लेकर कर दी भविष्यवाणी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के स्टार प्रचारक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि शाह को झारखंड में चुनाव तक कैंप कर जाना चाहिए। वे गठबंधन के लिए वरदान साबित होंगे। यह भी दावा किया कि चौथे चरण में जिन 4 सीटों पर मतदान होगा उसमें सभी सीटों पर भाजपा की हार होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस बार 1.5 लाख मतों के अंतर से हारेंगे। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह की सभा में 5000 लोग भी नहीं आए। सभा में आदिवासियों की उपस्थिति नहीं थी। अमित शाह जहां जहां जनसभा करते हैं भाजपा वहां बड़े अंतराल से चुनाव हारती है। वे 30 मई तक झारखंड के दौरे पर रहे ताकि सभी 14 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो। झामुमो को उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन को भी न्यायालय से राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने ईडी को जारी किया नोटिस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। भूमि घोटाला मामले में उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में बीते 4 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले बीते 3 मई को झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है, जिसमें ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ईडी ने उन्हें 31 जनवरी की रात को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में बंद है। झारखंड में बहुत जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। चुनावी सभा में चंपई सोरेन ने युवाओं से कर दिया वादा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पटमदा और पोटका में झामुमो प्रत्याशी समीर महंती के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बहुत जल्द शिक्षकों की बहाली होगी। जून महीने में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा का चेहरे मुरझाया हुआ है। 2014 में भाजपा ने महंगाई, गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने वादों को भूल गई। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को झूठे केस में जेल भेजा गया है। 2024 आपके सफल निर्णय का दिन है। राज्य सरकार ने किसानों और जनता के हित में कई काम किए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जून माह से चांडिल डैम का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा। हमारी सरकार ने सभी को पेंशन दिया, जबकि भाजपा ने 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट किया। उन्होंने कहा कि 5000 स्कूल को भाजपा सरकार ने बंद करवाया। हमारी सोच है कि गांव का युवा भी बीडीओ और सीओ बने। तीर कमान पर वोट देकर भाजपा को जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। हेमंत सोरेन के मामले में चौंकाने वाला खुलासा। इरशाद के घर पर ही पूर्व सीएम के लिए फर्जी डीड तैयार किया गया था। जमीन घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में गिरफ्तार डीड राइटर इरशाद हजारीबाग कचहरी में बाकायदा कार्यालय संचालित करता था। इरशाद पर जमीन का फर्जी डीड बनाने का आरोप है। वह हजारीबाग जिले के मंडई करबला के समीप का रहने वाला है। उसे शुक्रवार को ईडी ने कोलकाता के अन्य 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार इरशाद के गिरोह में 1 दर्जन से अधिक लोग हैं। ये पैसे लेकर खतियान
से लेकर डीड तक तैयार करा देते हैं, जिसकी मदद से किसी भी मूल दस्तावेज को धता बताकर हजारीबाग में भी बड़े पैमाने पर सरकारी और रेती जमीन को अपने नाम करने का धंधा संचालित हो रहा है। झारखंड के इस गांव में कोई नहीं कर रहा है मतदान, खाली पड़ा है बूथ। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने कर दिया हल्ला बोल। सिंहभूम लोकसभा के चक्रधरपुर प्रखंड के बरकानी गांव में सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों में आक्रोश दिखा। इसका असर सोमवार को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान में देखने को मिला। ग्रामीणों ने एकजुट होकर वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड बूथ संख्या 83 प्राथमिक विद्यालय बारकानी के मतदान केंद्र में एक भी मतदान नहीं पहुँचे। मतदाताओं को समझाने के लिए चक्रधरपुर अंचल अधिकारी व टोकलो थाना प्रभारी परमेश्वर उरांव पहुंचे, लेकिन मतदाता पदाधिकारी का बात तक नहीं सुनी। ग्रामीणों का एक ही मांग है कि गांव में सड़क व पेयजल की सुविधा नहीं होने के कारण वोट बहिष्कार किया जा रहा है। लगातार जिला प्रशासन से सड़क व पेयजल संकट को लेकर अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक गाँव में सड़क तक नहीं बना। पक्की सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि वर्षा के दिनों में सड़क पूरी तरह से कीचड़मय हो जाती है।